सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कानून, इंसानियत और सरकारी प्रक्रिया तीनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया। एक और केंद्र सरकार बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करके उनके वापस देश में भेज रही है और दूसरी ओर जब कोर्ट इसे खुद भी स्वीकार कर रहा है तो वहीं अब बांग्लादेश डिपोर्ट की गई एक महिला को वापस भारत लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है। दरअसल 9 महीने की गर्भवती सोनाली खातून और उनके 8 साल के बेटे को बांग्लादेश से वापस लाने का मुद्दा कोर्ट में उठा तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने साफ तौर पर कहा, कानून को कभी कभी इंसानियत के आगे झुकना होता है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक महिला की जिंदगी और उसकी मां बनने की अंतिम घड़ियों की सुरक्षा दांव पर लगी थी। सोनाली खातून को जून 2025 में दिल्ली पुलिस ने रोहिणी इलाके से हिरासत में लिया था। पुलिस को शक था कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं। परिवार के कुल 5 सदस्यों को 27 जून को सीमा पार भेज दिया गया, जहां बांग्लादेश पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस बीच सोनाली 9 महीने की गर्भवती हो चुकी थी और लगातार मेडिकल निगरानी में रहने की जरूरत थी। सोनाली के पिता भोदू शेख ने दावा किया कि वे पिछले 20 साल से पश्चिम बंगाल और दिल्ली में रह रहे हैं और सभी भारतीय नागरिक हैं। इसी आधार पर उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने परिवार को भारत वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन केंद्र ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 1 दिसंबर को पूछा था, क्या सोनाली और उनके बेटे को मानवीय आधार पर वापस लाया जा सकता है। बुधवार को सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया, सरकार सोनाली और उनके बेटे को भारत आने देगी, लेकिन यह अनुमति सिर्फ मानवीय आधार पर होगी। इससे नागरिकता पर सरकार का रुख प्रभावित नहीं होगा। कोर्ट ने केंद्र के इस बयान को रिकॉर्ड में शामिल किया ताकि तुरंत कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की जा सके। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह जरूरी है कि सोनाली को सुरक्षित जगह पर तुरंत पहुंचाया जाए। इस पर बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल बोले, उन्हें दिल्ली मत भेजिए, उनका घर बीरभूम में है, वहीं भेजा जाए, वहीं मेडिकल केयर मिले। सोनाली के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, सोनाली और उनका बेटा अभी बॉर्डर पर खड़े हैं, उन्हें तुरंत भारत आने दिया जाए, बाकी 4 सदस्यों को भी वापस लाया जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सोनाली गर्भवती हैं, इसलिए बीरभूम के अस्पताल में उनकी मुफ्त देखभाल की जाएगी और राज्य सरकार उनके बेटे की भी जिम्मेदारी लेगी। कोर्ट ने माना कि डिपोर्टेशन सरकारी प्रक्रिया के तहत हुआ था, इसलिए इसे आदेश में लिखना जरूरी है ताकि किसी भी स्तर पर कोई बाधा न आए। सुनवाई के अंत में कोर्ट ने कहा, मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी, तब परिवार के बाकी सदस्यों की वापसी पर भी सुनवाई की जाएगी। दूसरी ओर टीएमसी ने इसे गरीब परिवार की बड़ी जीत बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। टीएमसी नेता ने कहा कि सोनाली को केवल इसलिए बांग्लादेश भेज दिया गया क्योंकि वह बंगाली बोलती थी, जबकि वह वास्तव में भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला दिखाता है कि गलत पहचान और प्रशासनिक लापरवाही किसी गरीब परिवार को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पूरा मामला एक नए चरण में चला गया, जहां इंसानियत, प्रक्रिया और नागरिकता तीनों की परीक्षा हो रही है। 12 दिसंबर की सुनवाई में यह साफ हो जाएगा कि केवल सोनाली और उनका बेटा ही नहीं बल्कि बाकी 4 सदस्य भी भारत लौट पाएंगे या फिर नहीं।